वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज जो है हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो यही जो है हमारा चैप्टर जो है इकोलॉजी वगैरह जो है उससे जो रहेगा क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्रेजिंग फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फाइटोप्लैंक्टन मेजर कंज्यूमर, इट इज़ मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, स्टार्ट विद डेड ऑर्गेनिक, मेनली मेड अप ऑफ बैक्टीरिया फंगई। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन GFC जो है ये एनर्जी फ्लो के लिए जो आपका मेन जो है आपका साधन होता है, मेन आपका जो है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूमर नहीं, वो तो प्रोड्यूसर है, मेजर प्रोड्यूसर होते हैं। और डेड वाला तो डेट्रिटस फूड चेन होता है, DFC। ठीक है, हाँ, और ये DFC जो है इसी के अंदर में बैक्टीरिया फंगस आते हैं। चलिए नेक्स्ट है DN/dt RN K-N/K। हाँ, ये जो है आपका क्या है, तो यहाँ K-N/K जो है क्या बता रहा है, तो ये जो है आपका देखो K तो कैरिंग कैपेसिटी है ना, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, इंट्रेंस R जो है ये इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट हो गई। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ये N हो गया आपका। ठीक है, और कैरिंग कैपेसिटी जो है ये K हो गई। तो ये तीन तो नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा। सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नया था थोड़ा सा, NCERT से हटके था थोड़ा सा, NCERT का ही होके। चलिए, ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकस प्रोसेस इज नोन एज। तो इसको जो कि क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो माइक्रोब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का निकलना मिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन है ना, ब्रेक डाउन होना कैटाबॉलिज्म, डिकम्पोजिशन जो है आपका रहता है इस प्रोसेस में जो है आपका, है ना, तो ये जो है मिनरलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है, अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन अ वाटर बॉडी दैट हैज़ ग्रेटर डैश देन इट्स हैबिटाट। तो इट हैज़, अगर आपका न्यूट्रिएंट होगा तो कर लेगा, ठीक है, ग्रो, है ना। फ्रेश वाटर जो है डेप्थ होगा तो भी जो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ही है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, ये ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर देगा। तो मरीन वाटर जो है, इसीलिए तो मरीन वाले यहाँ ग्रो नहीं कर सकते, यहाँ वाले मरीन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है थर्ड हो जाएगा हमारा। अब फॉस्फोरस साइकिल दिए, ABCD बताना है, सिंपल सा जो है आपका। ठीक है, ए प्रोड्यूसर ने जो है आपका कंज्यूमर को खाया, कंज्यूमर जो है ये आपका मर के डेट्रिटस बनाएगा। प्रोड्यूसर C जो है आपका क्या हो जाएगा, C जो है लिटर है, A जो है डेट्रिटस है। ठीक है, और D जो है रॉक मिनरल्स है, और B जो है हमारा वेदरिंग प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन देखो बिल्कुल सही दिख रहा है ये। ठीक है ना, ये जो है सही हो जाएगा आपका। क्योंकि ये देखो D तो रॉक मिनरल्स हो जाएगा आपका, और इससे जो है क्या होता है, रॉक मिनरल से वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल के अंदर में आता है। तो ये भी सही है हमारा, ये दोनों चीज़ है ना, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर। तो चीफ प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, आपका डाई एटम्स को बोलते हैं अपन। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा आपका, डाई एटम जो है चीफ प्रोड्यूसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, सेडिमेंट्री साइकिल का जो है एग्जाम्पल कौन सा है। सेडिमेंट्री मतलब आपका जो है प्रेसिपिटेशन वगैरह, सॉल्ट जो है आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन जो है ये गैस हो गया, नाइट्रोजन जो है गैस हो गया, तो ये तीन तो होंगे नहीं, तो सल्फर और फॉस्फोरस जो क्या है, ये जो हमारे आपका सेकंड जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्रॉपिकल एरियाज आर हैविंग ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी बिकॉज, ट्रॉपिकल के लिए तो दिया हुआ आपका NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लो। मोस्ट सोलर एनर्जी अवेलेबल है आपका, सही है। सीजनल वेरिएशन कम होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इवोल्यूशनरी टाइम जो है आपका बहुत लंबे समय तक, चारों ही तीनों ही सही है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेडीमेड फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो पॉली ब्लेंड वाला जो है ना, ये तो करते हैं प्लास्टिक के लिए, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये 500 मीटर वाला तो आपका रेडियो एक्टिव वाला हो जाएगा। ठीक है, और इंसिनरेशन होता है आपका ऑर्गेनिक के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वगैरह। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये डस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के लिए तो पॉली ब्लेंड है। ठीक है, हाँ, ये जो R अहमद खान करके जो है इनका जो है कंट्रीब्यूशन था। चलिए नेक्स्ट है, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो पहले आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर जो है आपके बनते हैं
ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ेंगे, रिवाइज कर लेंगे इतने भी क्वेश्चन आंसर्स को, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो कैंगारू रेड डेजर्ट में जो है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाइनस, हिमालय में माइकोराइजल फंगस जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रिटिकल लिंक एंडेमिक कीस्टोन और डोमिनेंट स्पीशीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा अगर हम देखेंगे आपका, तो कौन सा है आपका ए का जो है, ठीक है, की स्टोन स्पीशीज़ हो जाएगी। ठीक है, और बी का जो है फोर्थ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में तो आपका एंडेमिक हो गया यहाँ पर, है ना। और सी का सेकंड हो जाएगा डोमिनेंट स्पीशीज़, है ना, पाइनस जो है वहाँ पर डोमिनेंट होता है। और माइकोराइजा क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ जो है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही सही दिख रहा है हमको। ठीक है, हाँ, तो ये जो है फर्स्ट जो हमारा, हाँ यही होगा फर्स्ट जो है अपना। ठीक है, इसका आंसर जो है फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार और मिला के देखिएगा, बट जहाँ तक है मुझे लग रहा है ये सारे के सारे जो हमने बताया आपको वही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड के साथ में कौन कौन से कैरेक्टर जो है चेंज हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो कैरेक्टर चेंज विथ एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड तो है, टेम्परेचर ए तो होता ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका जो है अगला जो है कौन सा है, नेक्स्ट जो है हमारा वेजिटेशन भी हो जाता है। फिर इसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी और कॉम्पोजिशन जो है क्या है, ये भी जो है आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चारों ही तो सही है, सब चीज़ जो है आपका इसी पे डिपेंडेंट है, तो ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पॉल एलरिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया है। ठीक है, तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है क्या है, तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है आपका इसमें जो है क्या पूछा है, रिवेट क्या बताता है। तो देखो प्लेन जो है क्या बताता है, तो प्लेन जो है ये आपका इकोसिस्टम को बता रहा है, और रिवेट जो है ये क्या बताता है, तो ये जो है आपका स्पीशीज़ को बताता है। ठीक है, हाँ, तो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है ये आपका फोर्थ वाला जो है हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है स्पीशीज़ वो बताएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पाई डायग्राम जो है आपका दिया हुआ है ए बी सी डी जो है ना। हाँ, डायग्राम में जो आपका कौन सा क्या है, ए और बी क्या है। ठीक, तो ये डायग्राम ना एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है क्या मिलता है, इंसेक्ट है ना, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है। फिर उसके बाद में ये आपका मॉलस्क आएगा है ना, तो इंसेक्ट वाला ये है, इन दोनों में से ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सेकंड बी जो है मॉलस्क है आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो हमारा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत है जो। ठीक है, तो आउट ऑफ जो है आपका एनसीईआरटी दिया हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी में कौन सा है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो करेक्ट मैच कौन सा नहीं है ना, तो करेक्ट मैच जो नहीं है, पहला तो है हंगुल जम्मू कश्मीर है ना। रेड पांडा सिक्किम ये भी सही है ना। वाइल्ड एस गुजरात में मिलता है, ये भी सही है। सेकंड होना चाहिए इसका आंसर जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो है सेकंड आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक करिएगा और चेक करके मुझे बताइएगा। ये तो पक्का है, ये यहीं पर ही है ना। रेड पांडा भी आपका जो है सिक्किम उसी तरफ में ही रेड पांडा मिलता है ना। हंगुल शायद वो जो पेट में गर्म करने के लिए आपका कांगड़ी लगाते हैं, अच्छा वो अलग चीज़ है। ये कोई होगा, जानवर होगा, इन दोनों में से कोई है, बट मेरे को सेकंड ज़्यादा लग रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इन एनी आइलैंड इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस्ड ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़, जो आपके एलियन स्पीशीज़ में कॉज, तो नेटिव स्पीशीज़ को कॉज वो कर सकता है, अलग कर सकता है, सही है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर देगा, तो दोनों तो सही है हमारा। ठीक है, तो ये जो आपका
1 और 2 जो है दोनों से, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सक्सेशन इन वाटर बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो कोई भी सक्सेशन मीजोफाइटिक ग्रोथ ही करता है। ठीक है, किसी भी टाइप का सक्सेशन हो मीजोफाइटिक ग्रोथ की तरफ जो है आपको आंसर जो है वही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट प्रोटेक्ट इन, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका? ये जो है आपका 86 में आया था ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है। देखो एक 72 दिया हुआ है, एक 86 है, एक आपका 89, यही तो डेट दी हुई है, 3-4 डेट आपकी जो है बुक में। ठीक है, तो याद रखिए एनसीईआरटी की बुक्स की जो है डेट्स वगैरह जो है 4-5 ही हैं, उनको इस चैप्टर की याद रखिएगा। अपराइड पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ पर नहीं मिलेगा? तो वो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर जो है आपका यहाँ पर लेक में नंबर वाला तो उल्टा किस में मिलता है? उल्टा फॉरेस्ट के अंदर में ना, एक ट्री है उसमें बहुत सारे एनिमल, तो ये आपका ये जो है उल्टा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना। और लेक या आपका जो है सी वगैरह ओशन की बात करेंगे तो वहाँ पर बायोमास वाला उल्टा हो जाता है ना, और एनर्जी का हमेशा सीधा रहता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ठीक है, तो सेकेंडरी कौन सा नहीं है? स्मॉग, एसिड रेन और पैन जो है क्या है, ये बाद में बनते हैं आपके, है ना। डीडीटी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट जाके क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो है क्या है, ये आपका जैसे स्मोक और फॉग मिलके, है ना, सल्फ्यूरिक गैस जो है वाटर के साथ मिलके, है ना, पॉली एक्रिल नाइट्रेट जो है आपका, ये सब जो है क्या है, ये नाइट्रिक वगैरह जो है कंपाउंड मिलके जो है वाटर के साथ बना रहे हैं, तो सेकेंडरी हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, है ना, तो इनकरेक्ट जो है आपके कितने हैं? चलो, तो नॉइस इज़ अ एयर पॉल्यूशन, सही तो है, नॉइस को एयर पॉल्यूशन में रखा है। ठीक है, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटलिस्ट का शुड बी अनलेडेड पेट्रोल, तो हाँ सही है, अनलेडेड। लेड वाला जो है आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर जो है ना, इसको जो है आपका बहुत महंगा आता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए लेड यूज़ नहीं करते। डीजल और पेट्रोल से ज़्यादा अच्छे से चलता है सीएनजी, हाँ ये इसका एडवांटेज है। 0.1 मेक वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन, ये भी सही है हमारा। ठीक है, और COD ऑक्सीजन डिमांड, है ना, हाइयर देन BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD से ज़्यादा होता है, सही है, ये भी सही है आपका। COD वैल्यू हाइयर देन BOD। ठीक है, जो ह्यूमन वगैरह जो रहते हैं इनमें ऑक्सीजन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम चाहिए पड़ता है, जबकि आपका केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है क्या होता है, ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंड्यूस एल्गल नियर बाई वाटर, ये भी सही है आपका, क्योंकि ये क्या है, इसका जो फर्टिलाइज़र है आजू बाजू पानी में जाके न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ा देता है, तो सब तो सही है आपके। ठीक है, तो क्या पूछा है, हाउ मैनी आर इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में फर्स्ट हो जाएगा हमारा, एक भी इनकरेक्ट नहीं है, सब सही है आपके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, ये जो है डायग्राम में A, B और C दिया हुआ है आपका, है ना, ये वही वाला है ना, कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर, ये जो है आपका, है ना, पार्शियल कॉन्फॉर्मर वाला जो है या पार्शियल रेगुलेटर, ये दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो अभी आपको क्या करना है, इसमें ABC रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, है ना, तो A जो है आपका रेगुलेटर है, जैसा बाहर होता है अपने अंदर भी क्या करता है वैसे ही कर लेता है। B जो है कन्फर्मर है, और C जो है पार्शियल रेगुलेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा यही सही हो जाएगा आपका, रेगुलेटर कन्फर्मर पार्शियल, यही है ना। फोम फ्रेंड ऑफ एक्टा मार्श, है ना, आक्टा मार्श जो है, इसके लिए कौन सा गलत है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आपका? ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर जो है पहला इट इंक्लूड 6 इंटरकनेक्टेड मार्शलैंड, सही थे, 6 को यूज़ किया था। 80 हेक्टेयर, ये तो मुझे नहीं पता है 80 हेक्टेयर था कि कितना था, 60 था शायद, 60 हेक्टेयर था, है ना, 80 हेक्टेयर लिखा हुआ है, जहाँ तक 60 हेक्टेयर था। एबिलिटी एल्गे फंगल यूटिलाइज्ड, ठीक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन मेथड इज, ये तो सही है आपके। ठीक है, ये जो है आपका यही जो है 60 था, जहाँ तक 60 हेक्टेयर जो था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
देयर आर 4 मेजर कॉज ऑफ एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इविल क्वार्टर। अच्छा ठीक है, विच ऑन नॉट इंक्लूडेड। तो ये जो है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, को एक्सटेंशन होता है, एलियन स्पीशीज़ है, फ्रेगमेंटेशन वाला जो है ना आपका हैबिटेट लॉस, वो है चौथा। पॉल्यूशन नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड जो है ये सही आंसर होगा, वो नहीं है इविल क्वार्टर में। कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, कथन असत्य है? ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज आर मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन माइक्रो सिटीज़। दूसरा, वाटर विच कंटेन 0.1% ऑफ इम्प्योरिटीज इज़ हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। गलत बोला है ना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मेजर कॉज एटमॉस्फेरिक, ये सही है आपका। ये भी आपका सही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ये भी सही था अपना, है ना। पक्षियों के इसीलिए तो कम नंबर जो है क्या हुए थे, कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि बर्ड जो है आपके, इनका जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हुआ था, तो थिन शेल्ड होते थे, तो अपने आप फूट जाते थे। तो ये 3 सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज, बीओडी डिक्रीज नहीं, बीओडी बढ़ जाता है। हाँ, उल्टा लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है? तो बायोलॉजिकल जो है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी में सेडिमेंटेशन सेटलिंग है, फिर प्राइमरी के बाद में आपका सेकेंडरी के अंदर में वो जो है वो करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड ओजोन जो है कहाँ पर मिलती है? तो गुड ओजोन जो है या आपका स्ट्रेटोस्फियर का जो है आपका, है ना। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर जो है इसके अंदर में अपनी गुड ओजोन है, और ट्रोपोस्फियर वाली जो है क्या है, बैड ओजोन जो है आपकी कहलाती है, ठीक। चलिए, फोम इज़ एसोसिएटेड विद, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट है, इसके साथ में रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड ऑफ एक्टा मार्श है आपका। ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस, ये जो है नया चीज़ कुछ आया है आपका, तो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के लिए, है ना जी, ये वही होगा आपका, एयर और नॉइज़ पोल्यूशन ही होगा ग्रीन मफलर जो है आपका। ठीक, मेनली एयर के लिए है, तो अपने आप नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह उसमें आ जाता है ग्रीन मफलर में। व्हाट हैपन टू वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन फॉरेस्ट इफ़ इट इज़ ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क? ठीक है, तो हर्बेशियस प्लांट इन फॉरेस्ट, वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट को आप आउटसाइड पार्क में करेंगे तो क्या होगा आपका? तो नॉर्मल ग्रो करेगा, तो नॉर्मल हैबिटाट से हटा के आप क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में लाओगे, तो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ये दो तो नहीं है ना, ये भी लिखा वेल ग्रो करेगा, नहीं करेगा भाई, ग्रो ही नहीं करता है। जैसे आपने लिखा है ना आपका एनसीईआरटी में, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को ला के यहाँ पर रख दिया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वैसे ही है ये भी, यहाँ पर नहीं होगा। विच फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पेयर ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम? तो सैल्मन फिश तो करता ही है आपका, और बैम्बू जो है ये भी आपका, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये जो है हमारे टोटल 180 क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में जो है कंप्लीट किए हैं इसके चैप्टर के, ठीक है। तो ये जो है एक बार आपको शुरू से दिखा दे रहे हैं क्वेश्चंस को, आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है, और भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, आप लोग चाहें तो वीडियोस को जाके देख सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बहुत सारे बनते हैं इन चैप्टर्स से, तो इसको भी देख लेंगे अगर आप लोग, तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ से जो है क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही लेंगे। क्वेश्चंस जो है आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो है पिछले वीडियोस में दिखेंगे, तो आपको उन वीडियोस के अंदर में दिखाई दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखाने के लिए बस है आपके लिए कि आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर में, पॉज करके देख लीजिएगा, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पुराने वीडियोस में जाके इनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जितने जल्दी हो सके रिवाइज़ करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस से ही हमको जो है अपना जो है एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमको कितना जो है सब्जेक्ट याद है, या कितने अच्छे से हमने स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिए उनको पढ़े हैं, ठीक है। और दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, है ना, हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट करते रहिए, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, शायद पसंद नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है।
पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए यार, हमें भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक करोगे तो। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कमेंट हमें लगता है कि हमसे गलती हुई है, कुछ गड़बड़ है, तो हम उसको पिन भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ जो है पिंड दिखाई देंगे मैसेजेस, तो पिंड मैसेजेस को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि कुछ हमसे पढ़ने में या समझने में गलती हुई हो, तो उसके लिए जो हमने आपका यहाँ पर पिन करके उसको करेक्ट आंसर को आपका दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।